सीतामढ़ी नगर निगम बना और उसके बाद चुनाव के पश्चात जो मेयर और मेयर के द्वारा चुना गया सशक्त टीम बना, उसने सारे नियम को ताक पर रखते हुए सीतामढ़ी नागरिकों के ऊपर जो 1,86,000 लोग हैं, वार्ड संख्या 1 भवदेपुर हो, वहां से लेकर के पुनौरा, सीतामढ़ी शहर, इस्लामपुर का इलाका, खड़का, खैरवा, सिमड़ा, विश्वनाथपुर चौक, आपको बरियारपुर, मोहनपुर, ये जितना भी वार्ड 1 से लेकर 46 के लोग हैं, इनके ऊपर जो होल्डिंग टैक्स लगाया, उसको नियम के अनदेखा करते हुए और पटना से भी अधिक ज्यादा टैक्स लगा दिया। ये आप देखिए, सीतामढ़ी का जो टैक्स है वो पटना से भी अधिक है। तो रेट जो है होल्डिंग टैक्स का रेट पटना से भी जी, वो नगर निगम सरकार ने जानबूझ करके इस टैक्स को सीतामढ़ी की जनता के ऊपर थोपा है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स की उगाही होगी, और अगर ज्यादा से ज्यादा टैक्स की उगाही होगी तो ये लोग 2 नंबर का कमीशन खोड़ी उसमें ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे। 2016 का पत्र था, 4% कमीशन उनको देना था जो लोग इस एनजीओ के माध्यम से इस टैक्स को कलेक्शन करते हैं, लेकिन सीतामढ़ी में उसकी दर को 9.75 किया। उसका वर्क ऑर्डर भी मैंने मीडिया को दे दिया है। उस वर्क ऑर्डर में मैं जो बोल रहा हूँ उस विषय को देखा जाए। और उसने सीतामढ़ी के ऊपर ये जो टैक्स का ठिकरा फोड़ा, उसमें इतना हेवी टैक्स है कि अब आप बिहार में सबसे ज्यादा टैक्स पेयर, मतलब सबसे ज्यादा जो रेट है वो सीतामढ़ी में। मतलब सीतामढ़ी की गरीब जनता पर बड़ा प्रहार। जी, और जो नए पंचायत और सीतामढ़ी के साथ और भी अन्य बने थे, उनसे बिल्कुल डबल रेट है। जैसे समस्तीपुर, समस्तीपुर में अगर रेट है 32 रुपया, तो सीतामढ़ी में रेट है 65 रुपया। समस्तीपुर में रेट है अगर आपको 30 रुपया, तो यहाँ उसका रेट बढ़ करके हो जा रहा है 43 रुपया। तो ये इस तरह का इन लोगों ने गलत काम किया। मतलब डबल रेट। जी, डबल रेट लगाया। क्या करेंगे इसके खिलाफ? जनता है, जनता लोग आई हुई है। आप देखिए, बरियारपुर से लोग आए हैं, मोहनपुर से आए हैं, बसवड़िया से आए हैं, सिमड़ा से आए हैं, शहरी क्षेत्र के लोग हैं, पुनौरा से लोग आए हुए हैं। ये लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। ये लोग आंदोलन करेंगे, पार्षद के ऊपर दबाव डालेंगे कि बैठक बोर्ड की जब होती है तो पार्षद यह जो सीतामढ़ी का होल्डिंग टैक्स है उसके रेट को कम कराए, और अगर वो भी मेयर और सशक्त की टीम अपनी मनमानी करते हुए इसे नहीं करती है तो हम लोग नगर निगम में ताला लगा देंगे। लगातार नगर निगम के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे। देखिए, मैं बराबर पिछले 2 साल से कुछ हो नहीं पा रहा है, सीतामढ़ी की जनता कुछ नहीं पा रही। सीतामढ़ी की जनता से भी आग्रह होगा कि वो अपने पार्षद पर इस प्रकार का दबाव बनाए कि उनके गाढ़ी कमाई का जो पैसा है वो पार्षद बचाए। जो पार्षदों को उन्होंने अपना वोट दे करके जिताया है, उन पार्षदों पर भी दबाव बने कि आप इस पैसे के रखवाला है, आप इसके रखवार बनिए, आप नगर निगम में उनकी आवाज बनिए, उनकी आवाजों को बुलंद कीजिए, उनके जो टैक्स का दर है होल्डिंग का उसको खत्म कराइए, और जो जहां जहां भ्रष्टाचार चल रहा है उसको बंद कराइए। और इसके ऊपर भी लोग हैं, हम लोग माननीय मंत्री जी के पास भी इसकी शिकायत पहुंच चुकी हुई है। वहां से भी कोई ना कोई जांच टीम अवश्य आएगी और इनके द्वारा जो कार्य चल रहे हैं उनकी भी जांच तय है, वो होनी है। जी, हमारे टीम के लोग गए थे, वो पिछले उस बात को हुए आज 4 साल हो गया, और नगर निगरानी की टीम यहाँ आई थी, उन लोगों ने जांच किया था उस पर। जिस तरीके से आज हम आपको सबूत के साथ दे रहे हैं, उस समय भी हम लोगों ने सबूत दिया था। उसके बाद वो मामला किसी कारण से, जो उस समय के, हाँ, वो उस समय जो कार्यपालक पदाधिकारी थे उन्होंने उनको दिग्भ्रमित किया, और उसके बाद वो मामला ठंडावस्था में चला गया। क्या करेंगे अब भ्रष्टाचार के खिलाफ? हम अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे, जो मामला आता है उस मामले को उठाते हैं और उस मामले को लेकर जनता के बीच जाते हैं, मामले को लेकर के माननीय मंत्री के पास जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं। हम लोग तो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन जनता को भी इस बारे में अब आंदोलन में हमारा साथ देते हुए, नगर निगम में ताला बंद करते हुए और पार्षद गणों के ऊपर दबाव डालते हुए इस विषय को आगे करना होगा। इसमें सबकी सहभागिता की जरूरत है। काफी आक्रोश का माहौल है। जी, आम लोगों में बहुत आक्रोश है कि उनको बिना किसी सुविधा के सीतामढ़ी के लोगों को पटना से अधिक टैक्स देना पड़ता है। कई सड़कों को लेकर भी आपने आवाज उठाया।
कि जो सड़कें बनती हैं वो सड़कें कोई 1 महीना में, कोई 2 महीना में, कोई 6 महीना में, कोई 1 साल में टूट जाती है, क्योंकि उसकी गुणवत्ता खराब रहती है। तो ये आम जनता, जहाँ पर वो सड़क बन रही है, ये आम जनता का भी कर्तव्य बनता है कि जब वो सड़क बने तो वो लोग भी उसको रह करके उसकी वीडियोग्राफी करे, उसे सोशल मीडिया पे डाले, उसे मीडिया में दे, हमारे जिला पदाधिकारी को इस विषय में संज्ञान दिलाया जाए। सीतामढ़ी का बाईपास सड़क हो या खैरवा गौशाला पथ हो, पुल फाँकने को मजबूर है आसपास, क्या कहें? बड़े बड़े वादे किए गए थे नगर निगम का। उन सड़कों की रख रखाव नगर निगम सीतामढ़ी नहीं कर पाई और उन्होंने ट्रांसफर कर दिया उस सड़क की स्वामित्व को नगर निगम ने छोड़ करके, और वो पथ निर्माण में चला गया, और पथ निर्माण के द्वारा जो उसका रोड बनाने का जो भी तौर तरीका होता है, अब उसका टेंडर और बाकी काम सब जारी है, वो जल्द से जल्द हो जाएगा, क्योंकि वह पिछले 6 महीने पहले ही गया है और कागजी प्रक्रिया उसमें शुरू हो गई है। और आप लोग को भी पता है कि उसकी कागजी प्रक्रिया थोड़ी ट्रांसफर के बाद थोड़ी लंबी होती है, लेकिन अब जल्द से जल्द हो जाएगा।